हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 5 विन्यास ब्लू अम्ब्रेला का क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मिल जाएगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। विच बॉटल्स इन राम भरोसेज शॉप वेर शेल्डम ओपनड? राम भरोसे के शॉप में कौन सा ऐसा बॉटल हुआ करता था जो शायद ही खुलता था? तो वो है कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल धूप में गर्म हो जाता था और उसके दुकान में फ्रिज नहीं होता था। व्हाट डिड बिनिया एक्सचेंज फॉर द ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला? बिनिया ने ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला के बदले में क्या एक्सचेंज किया था? क्या दे करके उसने अम्ब्रेला लिया था? तो उसने अपने नेकलेस को दे करके अम्ब्रेला को लिया था। वेयर वॉज बिनिया स्लीपिंग व्हेन द विंड स्प्रैंग अप? जब तेज हवा आया तब बिनिया कहाँ पे सो रही थी? शेड ऑफ अ पाइन ट्री। विच ऑफ द थॉर्नी bushes did बिनिया trust to hold on to as it didn't come always away easily? That is bilberry. What did बिनिया not want to start when loose stones rumbled down the cliff? That is landslide. तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे इसका, जिसमें आपको थिंक एंड आंसर और वेलवेट आंसर का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्किप ना करते हुए सुनिएगा अच्छे से। मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ क्वेश्चन आंसर को, जैसा कि आपको पता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा लिख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड बिनिया गेट द ब्लू अम्ब्रेला? बिनिया को ब्लू अम्ब्रेला कैसे मिलता है? बिनिया गॉट द ब्लू अम्ब्रेला फ्रॉम समवन बाय एक्सचेंजिंग हर नेकलेस। बिनिया को किसी से अम्ब्रेला ये मिला था। कैसे मिला था? वो अपना नेकलेस को एक्सचेंज करके ली थी। नेकलेस को दी थी, उसके बदले में अम्ब्रेला को लिया था, क्योंकि अम्ब्रेला उसको काफ़ी पसंद आया था, अट्रैक्ट किया था। हु वॉज राम भरोसे? वाई डिड बिनिया एंड बिजू विजिट हिम? राम भरोसे कौन थे और उनके दुकान पे बिज्जू और बिनिया क्यों जाते थे, उनको क्यों विजिट करते थे उनके पास? राम भरोसे वॉज द ओनर ऑफ द टी शॉप ऑन द टेहरी रोड। टेहरी रोड पे एक चाय की दुकान थी, उस चाय के दुकान का ओनर था राम भरोसे। व्हेन बिनिया एंड बिज्जू हैड अ फ्यू कॉइन्स टू स्पेयर, दे वुड स्पेंड देम एट द शॉप बाय विजिटिंग देयर। बिनिया और बिज्जू के पास जब कुछ पैसे होते थे खर्च करने के लिए, तो वो लोग उसके दुकान पे जाते थे और खर्च करते थे राम भरोसे के। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज राम भरोसे एस्टोनिश्ड? राम भरोसे एस्टोनिश्ड क्यों हुए? एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो आश्चर्यचकित क्यों हुआ वो? राम भरोसे वॉज एस्टोनिश्ड टू सी बिनिया विथ अ ब्यूटिफुल ब्लू अम्ब्रेला बिकॉज दैट अम्ब्रेला वॉज प्रेटी थिंग फॉर रिच लेडीज टू प्ले विथ। तो राम भरोसे को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, ये लड़की के पास, बिनिया के पास ये ऐसा छाता कहाँ से आया? ये छाता तो अमीर औरतों के पास होता है, रिच लेडीज़ के पास पास होता है। रिच लेडीज़ ऐसे छाता से खेलती हैं, घुमा घुमा करके वो खेलती है, इंजॉय करती है। ये बिनिया के पास कहाँ से ये छाता आया? ये सोच करके वो आश्चर्यचकित हो गया राम भरोसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड राम भरोसे ऑफर बिनिया? डिड बिनिया एक्सेप्ट हिज ऑफर? राम भरोसे ने बिनिया को क्या ऑफर दिया? क्या बिनिया ने उसका ऑफर को स्वीकार किया? राम भरोसे ऑफर्ड 5 रुपीज़, देन 10 रुपीज़ एंड फाइनली 12 रुपीज़ टू बाय द ब्लू अम्ब्रेला फ्रॉम बिनिया। राम भरोसे बिनिया को कन्विंस करना चाह रहा था ताकि वो उसका छाता ले पाए। उसको छाता बहुत पसंद आ गया था, जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है, आपने जाना है। स्टोरी मिस किया है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सिर्फ क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट भी दिखेगा और आपको वहाँ पे लिंक भी मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं। ठीक है, स्टोरी जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। स्टोरी ज़रूर सुनिए, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और अगर आपको ज़्यादा टाइम लेंदी लगता है तो उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड करके 1.2x 1.25x करके आप इजीली सुन सकते हैं, या 1.5x करके फास्ट फास्ट करके जल्दी हो जाएगा आपका। बिनिया डिड नॉट एक्सेप्टेड हिज ऑफर। तो पहले राम भरोसे ने उसको 5 रुपये का ऑफर दिया, फिर 10 रुपये का ऑफर दिया, क्योंकि राम भरोसे के ऑफर को वो मान नहीं रही थी बिनिया। पहले 5 रुपया में बोला कि लो 5 रुपया, तुम मुझे अपना छाता दे दो।
वो नहीं मानी। फिर बोला कि चलो मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ, चलो अपना छाता दे दो, नहीं मानी। फिर बोला चलो अब 12 रुपया दे देता हूँ, चलो अपना छाता दे दो ब्लू अम्ब्रेला। तो फिर भी बिनिया जो है वो नहीं का नहीं मानी, क्योंकि बिनिया भी बहुत प्यार करती थी उस ब्लू अम्ब्रेला को। वाई डिड एवरी वन ऑन द रोड टर्न देयर हेड्स टू स्टेयर एट बिनिया। सबको उस दिन रोड पे जो लोग थे वो लोग बिनिया के तरफ टर्न होके बिनिया को क्यों देख रहे थे, बिनिया के तरफ सर करके। एवरी वन ऑन द रोड टर्न देयर हेड्स टू स्टेयर एट बिनिया। स्टेयर मतलब टकटकी लगाना, नज़र लगा के देखना एक नज़र से। जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला। तो वो लोग बिनिया को नहीं देख रहे थे, बिनिया के पास जो चमकता हुआ ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला था जो कि बहुत अट्रैक्टिव था, और वो सिर्फ अमीर लोगों के पास होता था, अमीर औरतों के पास होता था। इसलिए लोग वहाँ गांव में उसके छाता को टकटकी लगा करके देख रहे थे कि इतना अच्छा छाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन बिनिया डोज्ड इन शेड ऑफ अ पाइन ट्री। बिनिया जब डोज्ड इन का मतलब वो जब सो गई थी, उसका आंख लग गया था, पाइन ट्री के नीचे में उसका जब आंख लग गया था तब क्या हुआ था। व्हेन बिनिया डोज्ड इन द शेड ऑफ अ पाइन ट्री द स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड द ब्लू अम्ब्रेला फर्दर डाउन हिल। मतलब हिल के नीचे की तरफ उसका जो छाता है उसको हवा ने उड़ा करके ले गया था जब वो सो गई थी। 7 नंबर है, वाई डिड बिनिया हैव टू बी केयरफुल अबाउट नॉट स्टार्टिंग अ लैंडस्लाइड। वाई डिड बिनिया हैव टू बी केयरफुल। बिनिया को क्यों केयरफुल होना वहाँ पे ज़रूरी था, क्यों होना पड़ रहा था कि एक लैंडस्लाइड स्टार्ट ना हो जाए करके। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है कि जब पहाड़ के ऊपर से धड़ाधड़ बड़ा बड़ा चट्टान जब नीचे लुढ़क करके गिरता है और उसके नीचे लोग आ जाते हैं, या रोड पर जब वो पत्थर आ जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, तो वो लैंडस्लाइड कहलाता है। तो बिनिया को क्यों ऐसा लग रहा था, क्यों उसको केयरफुल रहना था? बिनिया हैड टू बी केयरफुल अबाउट नॉट स्टार्टिंग अ लैंडस्लाइड बिकॉज वंस स्टोन्स स्टार्ट टू रंबल डाउन it would carry more stones and would stop only at the bottom। तो कहना ये था कि अगर लैंडस्लाइड एक बार स्टार्ट हो जाता तो वो जो लैंडस्लाइड होता तो कोई चट्टान गिरता तो वो अपने साथ साथ बहुत सारा पत्थर लेकर के आता और सारा रंबल डाउन होता, नीचे की ओर आता, और वो पत्थर जब तक नीचे तक बॉटम तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो लोग लुढ़कते रहता है। तो इस वजह से लैंडस्लाइड होना नहीं चाहिए था वहाँ पे, उसके हिसाब से, बिनिया के हिसाब से। A3 में क्या है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है बुक के अंदर से, कोई लाइन लिया गया और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है दैट्स ओनली फॉर मेम साहिब्स, मतलब ये जो लाइन है याद करो किसने कहा था कि अरे ये छाता तो मेम साहिब लोग के लिए है, दैट्स ओनली फॉर मेम साहिब्स। ये किसने कहा था, ध्यान है आपको? ये कहा था, किसने कहा था? वो दुकानदार राम भरोसे जो था, वो बिनिया को अपने बातों में उलझा रहा था, उसको ऐसा उलझा रहा था, कन्विंस कर रहा था कि वो अपना छाता उसको बेच दे। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। राम भरोसे सेड दीज वर्ड्स टू बिनिया। राम भरोसे ने ये जो लाइन है ये बिनिया को बोला था। व्हाट वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। स्पीकर जो है, मतलब स्पीकर कौन है? राम भरोसा। राम भरोसे जो है वो किस बारे में बात कर रहा है? तो वो छाता का बारे में बात कर रहा है। द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिफुल ब्लू अम्ब्रेला। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्पीकर्स स्टेटमेंट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीकर जो है मतलब राम भरोसे, वो बिनिया को जो ऐसा बात बोला कि अरे ये तो बहुत अमीर लोगों का है, मैं मेम साहिब लोगों का छाता है, तुम क्या करोगे इसका। तो ये बोलने के पीछे उसका मकसद क्या था? राम भरोसे आखिर चाहता क्या था, क्यों बोला ऐसा बात, उसका पर्पस क्या था इस सेंटेंस के पीछे? उसका पर्पस यही था कि उसको वो छाता, ब्यूटीफुल छाता जो है वो चाहिए था बिनिया से। वो बिनिया को पटा रहा था ताकि वो कन्विंस होकर के वो 10-5 रुपया में राम भरोसे को वो ब्यूटीफुल छाता दे दे। ठीक है, तो इसीलिए राम भरोसे उसको ऐसा ऐसा बात बोल रहा था। द स्पीकर राम भरोसे वॉज कन्विंसिंग बिनिया टू गेट द ब्लू अम्ब्रेला बिकॉज ही ऑल्सो लाइक इट वेरी मच। क्यों उसको ऐसा कन्विंस कर रहा था राम भरोसे? क्योंकि राम भरोसे को वो छाता बहुत पसंद था।
बहुत पसंद आ गया था, ठीक है, पहले ही नज़र में। इसीलिए राम भरोसा चाह रहा था कि उसको 10, 5, 12, 10, 20 रुपया दे करके, 10, 15 रुपये, 12 रुपया दे करके उसको पटा लिया जाए और छाता ले लिया जाए। बट लास्ट तक याद है आपको कि लास्ट तक बिनिया ने उसको छाता नहीं दिया, 12 रुपया में भी नहीं दिया। नंबर 2 में है एक लाइन, ध्यान दीजिएगा, बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रिमेंड, लेकिन सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है अभी भी बाकी है। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क? यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क किसको कहा गया है? द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क वॉज दैट बिनिया हैड टू क्रॉल अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री विच स्टूड आउट एट राइट एंगल्स फ्रॉम द क्लिफ टू रीच द ट्रैप्ड अम्ब्रेला। सबसे डिफिकल्ट काम क्या था? वो जो पहाड़ था, आपको याद होगा स्टोरी में हम लोग एक पहाड़ में, ऐसा पहाड़ था नीचे की ओर आ रहा था और ऊपर से बिनिया आ रही थी छाता के पीछे पीछे, और यहाँ पे एक पेड़ ऐसा निकला हुआ था, राइट एंगल बना रहा था पहाड़ के साथ, है ना। तो बिनिया को यहाँ से रेंगते हुए इस पेड़ के ऊपर, ऐसा पेड़ है पहाड़ से ऐसा लगा हुआ, तो ऐसा रेंगते हुए इसको यहाँ पे जाना था जहाँ पे इसका छाता फंसा हुआ था। तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नंबर बी में पूछा गया है व्हाई वॉज इट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क? आखिर ये इतना डिफिकल्ट टास्क था ही क्यों? क्योंकि ये डेंजरस था, वहाँ पे उसका जान भी जा सकता था बिनिया का, काफ़ी डिफिकल्ट था, उसमें रेंग करके जाना पेड़ पे काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि नीचे में खाई था, वैली था, नीचे पत्थर था, नीचे पानी भी बह रहा था। अगर वो गिर जाती तो उसको काफ़ी चोट लगता या फिर उसका जान भी जा सकता था बिनिया का। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू क्रॉल अलॉन्ग द ट्रंक विच स्टूड एट राइट एंगल्स फ्रॉम द क्लिफ। तो उस पेड़ में रेंगते हुए आगे बढ़ना एक डिफ़िकल्ट काम था, बहुत डेंजरस काम था, जो कि राइट एंगल बना रहा था पहाड़ से। बिकॉज शी वॉज राइट अबव द चैज्म, क्योंकि वो वैली के जस्ट ऊपर थी, खाई के जस्ट ऊपर थी, गिरती तो सीधा खाई में जाती। बैलेंस्ड डेंजरसली अबाउट 80 फीट अबव द बोल्डर स्प्रेड स्ट्रीम, और वो डेंजरसली अपने आप को बैलेंस कर रही थी उस पेड़ के ऊपर में रेंगते हुए उसके ट्रंक पे, जो कि 80 फीट ऊपर था। कहाँ से? नीचे से, जहाँ पे पत्थर थे, बोल्डर था, बोल्डर बिखरा हुआ एक स्ट्रीम था, नदी था। हु अटेम्प्ट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क? ये जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ये किसने अटेम्प्ट किया? तो बिनिया ने किया। बिनिया ने वो किया ना कि वो रैंक करके पेड़ में जा रही थी। बिनिया अटेम्प्टेड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। थिंक एंड आंसर। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग करना भूल जाते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़रूर कीजिए, आप लोगों को हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे इसमें। आप लोग अपना क्वेरी भी कमेंट कीजिए, जो वीडियो चाहिए, जो क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। वॉज द माउंटेन रीजन अराउंड बिनिया इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी? क्या माउंटेन रीजन जो है वो इस स्टोरी के लिए ज़रूरी है? अरे भाई, ये जो स्टोरी है ये तो पूरा माउंटेनियस रीजन पे ही बना हुआ है, माउंटेन नहीं रहता तो फिर ये स्टोरी क्या बनता है ना। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी माइट हैव टर्नड आउट इफ़ शी वॉज इन अ सिटी? तो कैसा लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि ये जो स्टोरी है इसमें अगर माउंटेन नहीं रहता और अगर सिटी में रहता ये स्टोरी, तो फिर कैसा स्टोरी बनता? Yes, the mountain region around Binya was very important to the story. The whole story was based on the mountain region. पूरा स्टोरी जो है वो माउंटेन रीजन पे ही बेस्ड है। इफ़ बिनिया वॉज इन अ सिटी, अगर बिनिया सिटी में रही होती, शी माइट हैड लेफ्ट द अम्ब्रेला, वो शायद वो अम्ब्रेला को छोड़ देती। इफ़ इट वॉज कैरिड बाय द विंड, अगर वो हवा से उड़ा दिया जाता कोई शहर में, तो वो छाता ऑब्वियसली छोड़ दी होती। एंड हैड अ न्यू अम्ब्रेला वेरी इजीली, और बहुत ही आसानी से नया अम्ब्रेला ले ली होती। क्योंकि शहर में हम लोग देखें किसी का छाता उड़ जाता है या बहुत दूर चला जाता है, पहाड़ उधर नीचे चला जाएगा या बहुत डेंजर जगह पे चला जाएगा, तो लोग उसके पीछे नहीं जाते हैं उतना, क्योंकि शहर में रहने वालों के पास उतना टाइम भी नहीं होता है, वो 150 खर्चा करके नया छाता ले लेते हैं। क्योंकि बिनिया गांव में थी और उसको इतना ब्यूटीफुल छाता मिला था, जो कि वो कभी इस तरह से सुंदर छाता वो देखी नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा छाता था, महंगा छाता था, खूबसूरत छाता था, जो अमीर मेम साहिब लोगों के साथ रहता था। तो गांव वाली लड़की को मिला बिनिया को ये छाता, तो वो बहुत उसका लगाव हो गया, बहुत प्यार करने लगी, वो खोना नहीं चाहती थी उस छाते को। वेलवेट आंसर। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर भी देखेंगे। डू यू थिंक बिनिया डिड द राइट थिंग बाई रिस्किंग हर लाइफ टू गेट द हर अम्ब्रेला बैक?
क्या आपको लगता है कि बिनिया ने सही किया अपना लाइफ को रिस्क में डाल करके अम्ब्रेला को पाने के लिए? वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेर इन हर प्लेस? तो आप क्या किए होते अगर आप बिनिया के जगह में होते? एग्जाम्पल दीजिए, जस्टिफाई कीजिए इसको। नो, आई डोंट थिंक दैट बिनिया डिड राइट थिंग बाई रिस्किंग हर लाइफ टू गेट हर अम्ब्रेला बैक। तो मुझे नहीं लगता कि बिनिया ने ये काम सही किया कि अपने लाइफ को, अपने जान को जोखिम में डाल करके वो पहाड़ और वो जो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी वो छाता को लाने के लिए, ये गलत किया उसने। शी हैड टेकन टू मच रिस्क टू गेट द अम्ब्रेला फ्रॉम द एज ऑफ द चेरी ट्री विच वॉज इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन। तो उस चेरी ट्री से छाता को वापस लाने के लिए उसने बहुत रिस्क लिया, डेंजरस रिस्क लिया, जहाँ पे उसको जान को भी खतरा हो सकता था, और ये काम उसको नहीं करना चाहिए था। लाइफ इज़ मोर वैल्यूबल देन अ ऑब्जेक्ट लाइक अम्ब्रेला। हमारा जो लाइफ है ये काफ़ी कीमती है, काफ़ी वैल्यूबल है, ठीक है, ये इस तरह के चीज़ों से। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वगैरह क्या है यार, एक अम्ब्रेला जाएगा तो जाने तो दूसरा खरीद लेंगे, है ना। जान अगर एक बार चला गया तो फिर दोबारा ये जान वापस नहीं आएगा। जान रहेगा तो तुम हज़ारों छाता, हज़ारों अम्ब्रेला खरीद सकते हो। आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी बैट बॉल ये सब खो जाए, कभी नदी उदी में बॉल गिर जाए या कभी झाड़ी में कुएं में बॉल गिर जाए खेलते हुए, तो कभी उसको उठाने के लिए आप कुएं में मत जाओ, तालाब में मत जाओ। इस तरह का रिस्क कभी मत लेना बच्चों, क्योंकि लाइफ बहुत ज़रूरी है। आप बड़े होकर के कुछ बन जाओ, बॉल और बैट और ये सब का लाइन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी अपना जान को रिस्क में मत डालना। घर में मम्मी पापा हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बहुत ही प्यार से वो लोग पालते हैं, बहुत ही दुलार से पालते हैं। उनको बहुत दुख होगा अगर आपको थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना लाइफ को कभी खतरे में मत डालिए इस तरह के बैट बॉल और ये सब के चक्कर में। आई वुड नेवर रिस्क माई लाइफ फॉर एन अम्ब्रेला इफ़ आई वेर इन हर प्लेस। अगर मैं उसके जगह पे, बिनिया के जगह पे होता तो मैं अपना लाइफ को कभी रिस्क में नहीं डालता एक छाता के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।